श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। हम सभी जानते हैं कि आज 11 जुलाई के दिन यानी कल के दिन से महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन का महीने की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले हमारे पूरे शिव परिवार की ओर से सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए पूरा सावन का महीना मंगलमय हो, साथ ही आपकी जो भी मनोकामना हो उसे मेरे महादेव अतिशीघ्र पूर्ण करें। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए सावन के इस पवित्र महीने के 2 महा उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन सभी को दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सावन के महीने में इन उपायों को करने से चूकना नहीं है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जो हमारे भोलेनाथ जी को अति प्रिय होता है, और इस पवित्र महीने में आपकी जो भी मनोकामना होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण अवश्य होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको महा उपाय बताने वाले हैं, उन्हें आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है और पूरे भक्तिभाव के साथ करना है। महादेव निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण अवश्य करेंगे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र लेनी है। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि जो आप यह 5 बेलपत्र लेंगे वह बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज अर्पित करने से महादेव नाराज हो जाते हैं, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये 5 बेलपत्र ले रहे हैं तो वह कहीं से खंडित ना हो। दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धो करके उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले सुंदर सुंदर सी 5 बेलपत्र लेनी है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। दोस्तों जल जो आपको अपने घर के रसोई घर से लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि अभी सावन का पवित्र महीना यानी कल से शुरू हुआ है, तो आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव के शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजमान रहते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो उनमें से आपको सबसे पहला बेलपत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो डंडी वाला भाग है वह आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती वाला भाग है आपको उसे रखना है शिवलिंग की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी पर एक बेलपत्र समर्पित करनी है। देखिए, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको यह बेलपत्र समर्पित करते समय सोचते रहना है अपने मन में। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसे आपको समर्पित करना है माँ पार्वती के हस्त कमल पर, यानी कटी वाले भाग पर आपको सीधा समर्पित करना है। यानी कि बेलपत्र की अंतिम जो 2 पत्तियां हैं वह कटी वाले भाग को स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, और समर्पित करते समय डंडी वाला भाग उसे जलाधारी की तरफ रखना है और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से तीसरे बेलपत्र को समर्पित करना है। अब दोस्तों जो चौथा बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग में जहाँ जलाधारी बना होता है, जहाँ से जल होकर के नीचे गिरता है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। अब इसके बाद अंतिम और 5वां बचा हुआ बेलपत्र उसे आपको हमारे महादेव को सबसे प्रिय सवारी नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है वहां पर आपको समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको यह 5 बेलपत्र 5 जगह पर समर्पित करना है। 5 बेलपत्र समर्पित करते समय आपकी जो भी विशेष कामना है उसे आपको मन में सोचते रहना है, और भगवान भोलेनाथ को आपको इन मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहना है। देखिए दोस्तों, अब जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल बचा हुआ है उसे आपको पूरा जल भगवान शिव को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह सावन का सबसे पहला चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में किए जाने वाले दूसरे महा उपाय के बारे में, जो कि आपकी सारी समस्याओं सारी बाधाओं को दूर करने वाला है।
आपके जीवन में चल रही धन की समस्याओं को दूर करता है। साथ ही साथ आपके व्यापार में हो रही लगातार हानि को भी दूर करता है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी कार्य में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो भी आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक हरे मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि कोई भी खंडित वस्तु हम महादेव के समक्ष अर्पित नहीं कर सकते। साथ ही में आपको एक अक्षत यानी चावल का दाना लेना है, और चावल भी कहीं से खंडित ना हो। इसके साथ आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र वह भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक यानी कभी भी जब आपको समय मिलता है तब आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक हरा मूंग जो आप लेकर गए हैं उसे अपने सीधे हाथ में रखना है, और अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए ज्ञान बुद्धि विवेक की प्रार्थना करते हुए आपको एक हरा मूंग भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना यानी अक्षत है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और यह चावल का दाना भी आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, अंत में आपके पास एक बेलपत्र बचा है, उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वह आपको जलाधारी की तरफ रखना है, और पत्ती वाला जो भाग है वह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर अंत में आपको सीधे धीरे धीरे एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जल समर्पित करने के बाद आपको 2 मिनट वहीं पर बैठ करके प्रार्थना करनी है। चाहे आपके जीवन में धन की समस्या चल रही हो, चाहे व्यापार की समस्या चल रही हो, आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो, तो किसी भी प्रकार की जीवन से जुड़ी समस्या है आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय है आप सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए महादेव से विनती करनी है और सुंदर से इन उपायों को कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सावन के महीने में यह उपाय करने से चूकना नहीं है। दोस्तों, उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां मित्रों, हर हर महादेव।